बजले आत्म राम मंथन, बजले आत्म राम मंथन। यह माया विस्तार करा है जग प्रपंच रामी। हे मन, तुम राम के नाम को भजो। राम के नाम को तुम भजते नहीं हो, तुम संसार में लगे रहते हो, तुम जगत की माया में ही उलझे रहते हो, तुम राम का नाम नहीं भजते। तुम राम को भजो और उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करो। तुम स्वयं की खोज में उतरो। तुम इस माया में लगे रहते हो, इस माया के विस्तार में खड़े हो। ये जो मन के अंदर 3 गुण की तरंगें कार्य कर रही हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो व्यक्ति हमारे मन के अंदर उड़ती रहती हैं कल्पनाओं के रूप में, यही माया है। और इस माया की विकास साहब बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं बार बार कि मन उस राम में नहीं लगता, मन लगा हुआ है माया में। माया का पर्दा मन के अंदर पड़ा हुआ है, माया की व्यक्ति मन के अंदर चल रही है। ये जगत का जो प्रपंच है, इस प्रपंच में ही ये रात दिन लगा रहता है। संसार की वस्तुओं की कल्पना मन के अंदर चलती रहती है, घर परिवार की कल्पना ही मन के अंदर चलती रहती है। ये धन का संग्रह करने में लगा रहता है, ये संसार की प्राप्ति में लगा है। लेकिन ये मन हमारा उस परमपिता परमात्मा को, उस राम को नहीं भजता। अगर ये राम को भजे तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन ये संसार में लगा हुआ है और संसार में इसको दुख दुख मिलता है, क्योंकि ये माया में उलझ गया है। ये माया मन के अंदर कार्य कर रही है। सुत कलित धन विशेष सुख दुख, अंत माया को ही काम में। दिन दिन घड़ी पल समय जातु है, तन कांचो छूटी काम में। ये मन निरंतर इसके अंदर घर परिवार के विचार और स्त्री को भोगने के विचार और धन को पाने के विचार और विषय विकार चलते रहते हैं, और ये सुख दुख मन के अंदर चलते रहते हैं। अगर कुछ धन मिल जाएगा तो मन सुख होगा, अगर कुछ घर में बीमारी आ जाएगी या कुछ रोग हो गए शरीर के अंदर तो मन दुख उत्पन्न करेगा। ये सुख दुख मन के अंदर चलते रहते हैं विषय विकार के कारण, क्योंकि मन हमारा विषय में और विकारों में उलझा है। अंत माया के काम में, और ये माया के काम में लगा हुआ है। अगर ये संसार में उलझा रहेगा तो माया इसको नष्ट कर देगी। तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। माया में ही उलझ के तुम माया से पार जाओ, माया से पार जाने की कोशिश करो। दिन दिन घड़ी पल समय जातु है, और दिन दिन रोज जा रहा है, समय रोज जा रहा है, पल रोज जा रहा है, लेकिन मन उस राम के नाम में ही लग रहा, वो संसार में लगा हुआ है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी और तुम मृत्यु के समीप पहुंच जाओगे। जब शरीर मृत हो जाएगा उस समय कोई फायदा नहीं है राम नाम भजने का। ये शरीर जो है, ये तन जो है, ये कांच की तरह है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब ये टूट जाए। तो इसलिए तुम उस परमपिता परमात्मा का, राम का नाम लो। समय जा रहा है, ये माया तुम्हें लूट रही है और फिर बार बार तुम्हारा जन्म होगा। अगर तुम माया में उलझे रहोगे और मन को सत्य मान के इस संसार की प्राप्ति में लगे रहोगे तो तुम्हारा जन्म बार बार होगा। तुम उस राम को प्रकट करो और भजन करो परमपिता परमात्मा का। इस शरीर का उपयोग करो। ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, इसी के अंदर तुम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। हाड मास न रुधिर को बैठन, रूप रंगीलो चामे, जाको वेद वेदांत पसंद, घट घट केवल नामे। और हाड मास इस शरीर के अंदर है, नस इस शरीर के अंदर है, रुधिर इस शरीर के अंदर है, ये शरीर के अंदर है बैठे हुए ऐसा। और ये रूप रंगीले कोई मान लेता है, ये मान लेगा कि मैं सुंदर हूँ, वे असुंदर है, लेकिन इसके अंदर खून भरा हुआ है, हार्ट भरी हुई है, मांस भरा हुआ है और चंडा भरा हुआ है। मन इसी को मान लेता है कि मैं शरीर हूं और ये अहंकार कर लेता है। मन, ये अहंकार हो गया इस शरीर के अंदर कि मैं शरीर हूं। वो इस हार्ड मांस के शरीर को ही सत्य मान लेगा, उस राम को खोजेगा नहीं, वो राम की खोज में नहीं चलेगा। जाके वेद वेदांत पर्सन घट घट केवल नाम में,
और जो घट घट उस राम का नाम लेगा, उसका वेद वेदांत भी गुणगान करेंगे, प्रसन्नता करेंगे। उसके अंदर फिर वेद प्रकट हो जाएगा, वेदांत प्रकट हो जाएगा, जो अपने घट में, जो अपने अंतर में उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा, जिसको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाएगी, जो प्रकृति के पार चला जाएगा, उसके अंदर ये वेद वेदांत प्रकट हो जाएंगे। उसके घट के अंदर फिर निरंतर आनंद रहेगा। सतगुरु कृपा गयो कोई तैवा जहवा छाय न धामे। और सतगुरु की कृपा, जिस पे सतगुरु की कृपा होगी उसी के अंदर वो राम प्रकट होगा। तुम सतगुरु के पास जाओ और समर्पण करो, वही तुम्हें बताएगा कि परम पिता परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है। लेकिन आपको समर्पण करना पड़ेगा सतगुरु के पास जाके। जब सतगुरु के पास जाके आप समर्पण करोगे तो आपको बताएगा अध्यात्म के बारे में। और यहाँ तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो भी संसार को कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी धन संग्रह कर लो, लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। किसी को तुम गोरा कहते हो, किसी को काला कहते हो, किसी को सांवला कहते हो, किसी को लाल कहते हो, तो ये शरीर के रूप हैं। तुम बाहर से शरीर को देख रहे हो, लेकिन वो ज्योति सभी के अंदर है, कोई भी उसे प्रकट कर सकता है। तुम बाहर से देखते हो शरीर को, तुम आत्मा को नहीं देखते। तुम देखते हो इस हाड़ मांस के शरीर को, इस प्रकार देखते हो ये स्त्री सुंदर है, ये पुरुष सुंदर है, ये गोरा है, ये सांवला है, ये काला है। तुम शरीर में आसक्त हो गए हो। अवलोकन हरि रूप बैठे के सुन निरंतर दाम में। और इसके अंदर, इस शरीर के अंदर वो हरि बैठ के आया है। इस शरीर के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। अगर तुम ध्यान साधना में उतरोगे, स्वयं की खोज में उतरोगे, तो तुम उस हरि को प्रकट कर लोगे और निरंतर धाम में तुम अपने धाम चले जाओगे। फिर तुम्हारा जीवात्मा प्रकट नहीं होगा, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा जब तुम शरीर को प्रकट कर लोगे। व्यापक ब्रह्म चौजुग पूर्ण है, सब में सब ताप में, और वो ब्रह्मा सब जगह समाया हुआ है, पूरे जगत में, पूरे संसार में व्यापक है। सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। सभी मनुष्य के अंदर, सभी पशु पक्षियों के अंदर और सारी प्रकृति में वो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा ही कार्य कर रही है। तुम अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को जान लो और उस तत्व को प्रकट कर लो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे और उस तत्व को प्रकट कर लोगे, तो तुम्हारा मार्ग उन्नत होगा, तुम्हारी ध्यान में गति होगी, एक होश पूर्वक जीवन जियो। देखो वो परमपिता परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। तुम स्वयं की खोज में उतर जाओ। जब तक तुम स्वयं की खोज में नहीं उतरोगे तो काम चलेगा नहीं। ध्यान तुम्हें करना ही पड़ेगा, समर्पण करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी खोज स्वयं में आगे बढ़ेगी। आगे पीछे उठ जाई, सोई दाहिने सोई बाएं। और ये शरीर कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाएगा, कभी दाएं सोएगा, कभी बाएं सोएगा, करवट लेगा, लेकिन इसी के अंदर वो परमपिता परमात्मा है। वो परमपिता परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है, वो तुम्हारे चित्त के अंदर है, परमपिता परमात्मा। जब तक ये शरीर जीवित है, इसके अंदर वो परमपिता परमात्मा है, तो ये जीवित है। अगर इसके अंदर से वो आत्मा निकल जाएगी, वो परमपिता परमात्मा निकल जाएगा, तो ये नष्ट हो जाएगा। फिर ये कोई क्रिया नहीं करेगा। फिर ये ना दाएं को मुड़ेगा, ना बाएं को मुड़ेगा, ना आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा। वो परमपिता परमात्मा सबके अंदर है, व्यापक है। वो शरीर से वो शक्ति निकलेगी, शरीर मृत हो जाएगा। और भीखा भजन का दाव बने हैं, ये दम ये दामे। और भीखा का भजन का दाव बन गया, उसका दाव लग गया। उसने गुलाल के प्रति समर्पण कर दिया अपने गुरु के प्रति। और जब भीखा ने समर्पण किया तो भीखा के अंदर वो राम प्रकट हो गया, भीखा के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया। भीखा ने वो राम का नाम जपा, वो अजप्पा का ध्यान भीखा के अंदर प्रकट हो गया। और भीखा अब निरंतर उस परमपिता परमात्मा के आनंद को भोग रहा है। भीखा अब सारे जगत में उस ब्रह्मा को ही देखता है। अब भीखा की जो दृष्टि है
वो यही है, वो सबके अंदर उस परमपिता परमात्मा को देखता है। चाहे कोई सुंदर हो, चाहे कोई असुंदर हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, सबके अंदर वो ब्रह्मी विराजमान है। सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा ही कार्य कर रहा है। भिखारी सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा को ही देख रहा है, उसका ही दीदार कर रहा है। तुम भी उस परमपिता परमात्मा का दीदार करोगे, तुम्हारे अंदर भी वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा जब तुम ध्यान की गहराई में उतरोगे। समर्पण करके उस राम को अपने अंदर प्रकट कर लोगे भिखारी की तरह। इस मार्ग पर चलने के बाद जो सच्चाई से चलेगा अध्यात्म की ओर, तो उसकी अध्यात्म जरूर गति, उसकी साधना जरूर बढ़ेगी आगे। समझ गए हो हरिनाम, तो उस हरिनाम को समझो तुम। वो जो परमपिता परमात्मा का नाम है, हरिनाम है, उसको अपने अंदर धारण करो, उसको समझो। तुम संसार में लगे हुए हो, अपनी चेतना को नष्ट कर रहे हो संसार में। हरि का नाम नहीं ले रहे, तुम हरि का नाम लो और उस हरि नाम को अपने अंदर प्रकट करो। उस नाम को तुम अपने चित्त के अंदर एकाग्र कर लो। जब तुम हरि का नाम लोगे, एक हरि का नाम जपोगे, तो तुम्हारे चित्त के अंदर से ये व्यत्यय छीन होगी और तुम्हारा ध्यान उस एक हरि नाम पे लग जाएगा। मन तुम समझो ना ही हरि नाम, और जो तुम्हारा मन है, ये मन तुम्हारे उस हरि नाम को नहीं समझेगा। ये मन तो तुम्हें संसार में लगाए रखेगा। ये मन का स्वभाव है, ये मन तुम्हें संसार में लगाएगा, तुम्हारे अंदर ये विषय वासना उत्पन्न करेगा, तुमको बाहर के जगत में लगाएगा। वो हरि नाम को नहीं समझेगा। मन समझता है संसार को, मन समझेगा विषय विकारों को, मन करेगा ईर्षा द्वेष, मन के अंदर उठेंगे काम की, क्रोध की वृत्तियां और धन को पाने की लालसा। ये मन तुम्हें उस परमपिता परमात्मा में नहीं लगाएगा। उस हरि का नाम नहीं लेगा ये मन धन का नाम लेगा, ये मन काम का नाम लेगा, स्त्री का नाम लेगा, लेकिन उस हरि का नाम नहीं लेगा। दिन 10 सुख यही तन के कारण, और ये तन का सुख जो है, इस शरीर का सुख जो है, ये शरीर पता नहीं कब नष्ट हो जाए, कब इसमें रोग आ जाए। तुम जो सुख समझ बैठे हो, तुम जो काम भोग रहे हो, स्त्री को भोग रहे हो और धन को पाने की लालसा तुम्हारे अंदर है, तुम भोग रहे हो शरीर से, लेकिन ये शरीर छीन होता जा रहा है और ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये 10 दिन के भोग हैं। इन भोग में तुम अपने आप को आसक्त मत करो। जितना तुम अपने आप को इस भोग में आसक्त कर लोगे, उतना ही तुम परमपिता परमात्मा से दूर हो जाओगे। उस एक परमपिता परमात्मा का हरि का नाम लो, देख लो ये शरीर 5 तत्वों से है और उसी तत्व में विलीन होगा ये शरीर। ये शरीर किसी का ना रहा था, ना रहा है, ना रहेगा, और आपका भी शरीर नष्ट होगा। ये 10 दिन का सुख है, तुम इसको भोग लो। लपटो रहो धन धाम, और ये धन को लपेटने में लगा रहेगा, धन को संग्रह करने में लगा रहता है। जो तुम्हारा मन है, ये धन का संग्रह करता है। ये तृप्त नहीं होता। इसको आज 1000 रुपये मिल जाएंगे, कल ये 10,000 की दौड़ इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, फिर 1 लाख की, फिर 1 करोड़ की। तो इस प्रकार ये तुम्हारा मन धन का संग्रह करता रहेगा। ये कभी तृप्त नहीं होगा तुम्हारा मन। अगर तृप्त होगा तो उस एक हरि नाम से होगा, उस एक राम नाम से होगा। जब तुम्हारे चित्त के अंदर वो एक नाम, हरि नाम प्रकट हो जाएगा, तो ये तृप्त होगा। नहीं तो ये धन का संग्रह करता रहेगा तुम्हारा मन, और तुम्हें उस परमपिता परमात्मा से दूर करता रहेगा। देखो बिचारी जी आपने जत गुणना गुणन बेकाम, और ये विचार करता रहता है। ये कल्पना इस मन के अंदर चलती रहती हैं निरंतर, संसार को पाने की, संसार की वस्तुओं को संग्रह करने की। मन के अंदर 24 घंटे कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। वो मनन करता रहता है, विचार करता रहता है, और ये कल्पनाएं बेकाम है, सारी बेकार है, कोई अर्थ नहीं इनका। तुम घर मकान की कल्पना करते हो, धन को पाने की कल्पना करते हो, संसार की वस्तुओं के प्रति तुम विचार करते हो, तो ये विचार तुम्हारे मन के अंदर चल रहे हैं, ये कल्पनाएं तुम्हारे मन के अंदर निरंतर चल रही हैं, उठ रही हैं, और तुम इनमें अपने आप को आसक्त कर लोगे, इनमें उलझ जाओगे। ऐसा करने से कुछ काम नहीं चलेगा। ये मन तुम्हें संसार में भटका के रखेगा। इस मन के प्रति होश लेकर आओ, जब भी तुम्हारे अंदर शांति प्रकट होगी।
नहीं तो तुम्हारे अंदर ये बेकाम कल्पनाएं चलती रहेंगी, जिनका कोई किसी प्रकार का भी अर्थ नहीं है। ये सब अर्थ ही है। तुम कितना ही धन का संग्रह कर लो, कितने ही धन के संग्रह करने की तुम्हारे अंदर कल्पनाएं चले, या तुम विचार करो, तुम बड़े बड़े ज्ञानी बन जाओ, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जग जुक्ति और ज्ञान ध्यान ते। और अगर तुम्हें मुक्ति पानी है इस जगत से, अगर तुम्हें अपने अहंकार से मुक्ति पानी है, तुम्हें इस मन से मुक्ति पानी है, तो एक ध्यान धरो, ज्ञान की ज्योति प्रकट करो अपने चित्त के अंदर। वो एक राम का ध्यान करो, एक हरि नाम का ध्यान करो, और अपने चित्त को खाली करके अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जगाओ। वो ज्ञान की ज्योति आपके अंदर जब ही जगेगी जब आपका चित्त खाली हो जाएगा, जब आपके चित्त के अंदर से ये सभी प्रकार की वृत्तियां छीन हो जाएंगी, नष्ट हो जाएगी, तो ज्ञान की ज्योति जलेगी। लेकिन ध्यान तो तुम्हें एकाग्र करना पड़ेगा। मन के अंदर जो वृत्तियां उठ रही हैं ये शांत हो जाएं। ध्यान का अर्थ ये भी नहीं है कि तुम आँख खोल के बैठ जाओ और किसी तस्वीर पे ध्यान लगा लो। ध्यान का अर्थ है जो मन के अंदर ये कल्पनाएं तुम्हारी उठ रही हैं, ये बेकाम कल्पनाएं हैं, इनके प्रति होश उत्पन्न करो, इनके प्रति जागरण लेकर आओ, वही ध्यान है। साक्षी बन जाओ इनके, वही ध्यान है। तभी तुम्हारी आध्यात्मिक गति होगी। इससे पहले तुम्हारी कोई आध्यात्मिक गति नहीं होगी। वो तुम इस संसार से मुक्ति पालोगे। फिर जब भी मुक्ति पाओगे इस संसार से, जब ज्ञान की ज्योति आपके अंदर प्रकट होगी। निकट सुलभ नहीं लाम, और वो सुलभ है, लेकिन सुलभ जब ही बनेगी वो मुक्ति जब तुम ध्यान को लगाओगे। तुम अगर संसार में दौड़ रहे हो, तुम्हें प्रयास करना है, लेकिन अपने भीतर जाने के लिए तुम्हें कोई इतना प्रयास ही नहीं करना। बस अपने मन के प्रति एक होश लेके आ जाओ, एक जागरण लेके आ जाओ। ये जो व्यक्तियां तुम्हारे अंदर उठ रही हैं इनके प्रति सजग हो जाओ और ध्यान लगाओ उस पर। ध्यान लगा कर देखो ये क्यों उठ रही हैं, क्या है। सुलभ ये उस परमपिता परमात्मा को पाना। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो हरि का नाम लो अपने अंदर, हरि नाम का कीर्तन करो, और हरि नाम का कीर्तन करते करते भी तुम पार हो जाओगे। बस उस एक हरि नाम को अपने चित्त के अंदर धारण कर लो, प्रकट कर लो। इत उत की अब आशा तजी के, इत उत की यानी दूसरे की आशा तुम छोड़ दो। ये दूसरे की आशा तुम्हारे मन के अंदर चलती रहती हैं, ये संसार की आशा तुम्हारे मन के अंदर चलती रहती हैं कि मुझे धन मिल जाए, ये दूसरे व्यक्ति मिल जाए। इसकी आशा तुम समाप्त कर दो, इसको छोड़ दो। इसमें लगे लगे तुम्हारा जन्म नष्ट हो रहा है, बेकार जा रहा है। इसको नष्ट करो। और जब तुम इस आशा को छोड़ दोगे, इसको छीन कर दोगे, तो मिली रहू अतम राम, फिर तुमको वो राम मिल जाएगा, वो परम पिता परमात्मा मिल जाएगा। जैसे ही आपके अंदर से ये आशा, ये तृष्णा, संसार को पाने की लालसा नष्ट होगी, छीन होगी, तो तुम्हें वो राम मिल जाएगा। ये अहम भाव तुम्हारा, अहंकार छीन होगा, जो तुमने मान लिया है इस शरीर के अंदर कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। इसको छीन कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो राम प्रकट हो जाएगा, वो ब्रह्मा प्रकट हो जाएगा। फिर तुम देखोगे कि सभी जगत के अंदर वो ब्रह्मा ही है, वो ब्रह्मा का प्रकाश ही प्रकट है। बी का दिन कहाँ लागे बढ़ने, धन्य धरो वही जाम। और भी का तो दिन उसी परम पिता परमात्मा को ध्यान धरता है, उसी का जाम पीता है, और वो जाम पी के धन्य हो गया है। भी का उस परम पिता परमात्मा के निरंतर जाम पी रहा है, 24 घंटे जाम पी रहा है, और वो धन्य हो गया है। जो उस परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाएगा, वो ध्यान लगा के अपने चित्त के अंदर से सभी व्यक्तियों को छीन कर देगा, तो वो धन्य हो ही जाएगा। अगर तुम संसार में लगे हो, तुम्हारा मन और चित्त संसार को पाने में लगा हुआ है, तो ये आशा के कारण ही है। तुम्हारे अंदर एक आशा बैठ गई है, तुम्हारे अंदर एक तृष्णा बैठ गई है संसार को पाने की, संसार को भोगने की, और जन्मों जन्मों से तुम्हें नाच नचा रही है। तृष्णा से मुक्त हो। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि तृष्णा को समाप्त करो। तृष्णा ही जन्म मरण का कारण है। तृष्णा का हो, चाहे अहंकार का हो, चाहे आशा का हो, बात एक ही है। भीका उसको आशा कह रहे हैं जो संसार को पाने की आशा है, जो भोग को भोगने की आशा है तुम्हारे मन के अंदर। इसी कारण तुम इस संसार में भटके हुए हो,
और संसार में भटक के तुम कर्म कर रहे हो, इसको छीन कर दो। इस प्रकार भीखा दिन ने उस परमपिता परमात्मा में, उस राम ने अपने मन को एक कर दिया। और जब भीखा ने उस हरि नाम में अपने मन को एक कर दिया, वो एकाग्र हो गया गुरु की कृपा से, फिर वो धन्य हो गया। फिर वो 24 घंटे उस आनंद के रस में जी रहा है, उस आनंद के जाम पी रहा है। क्योंकि जब तुम्हारे चित्त के अंदर से सभी प्रकार की कल्पनाएं और वृत्तियां, ये काम क्रोध लोभ मोह क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर तुम्हारे अंदर वो एक परमपिता परमात्मा का ब्रह्म का आनंद बचेगा और तुम उस आनंद का रसपान करोगे। उस परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाओ और हरि नाम का कीर्तन करो, और हरि नाम का कीर्तन करके तुम भी इस आनंद को भगो, उस आनंद को प्रकट करो। उसको उगाड़ने की बात है, जो मनुष्य उसको उगाड़ लेगा तो उसके अंदर वो आनंद प्रकट हो जाएगा। और जो संसारी मनुष्य संसार में उलझा रहेगा, उसके अंदर कोई आनंद प्रकट नहीं होगा। समय जा रहा है, समय को समाप्त मत करो तुम। जो भी तुम्हारा जीवन बचा हुआ है, जन्म बचा हुआ है, उसको हरि नाम में लगा दो, राम नाम में लगा दो। एकाग्र कर लो अपने चित्त के अंदर राम नाम को, ये हरि नाम को। बस एक ही नाम हो तुम्हारे चित्त के अंदर, तुम्हारी सांसों में एक ही नाम चलता रहे, हरि नाम, राम नाम। जब तुम्हारा अजप्पा हो जाएगा ना, तो तुम्हारी ऊर्जा स्वयं ही उठ जाएगी। और अजप्पा के होते ही तुम्हारा प्राण सीधा उठेगा और हृदय चक्र में आ जाएगा। हृदय चक्र में आने के बाद तुम्हारे अंदर वो नाद प्रकट होगा, वो आनंद प्रकट हो जाएगा और 24 घंटे आनंद है। फिर तुम उस आनंद को भोगोगे।